औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल्स के व्यूवर्स को मुनसिफ अवान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। और जो शख्सियत आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आपकी जानी पहचानी है, बल्कि आप बड़े पसंद करते हैं। एहसान वाई साहब हैं, ANP के साबिक सरबराह हैं पूरे पाकिस्तान के, और हमारे सीनियर तरीन एडवोकेट हैं जिनको मैंने अपने तौर पे फादर ऑफ द बार का लक़ब दिया हुआ है जी। तो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं और मौजूदा हालात के हवाले से आपसे गुफ्तगू का आगाज़ चाहते हैं कि इमरान खान ने जो कल तकरीर की है बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई है और पूरे मीडिया पे शोर मचाया हुआ है। कहता है जी मेरा तो कोई तजर्बा ही नहीं है। इसके बारे में इज़हार ख्याल करें ज़रा। वो दरअसल जी मलिक साहब कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। ये बात जो उन्होंने कही है ये पाकिस्तान के हर पढ़े लिखे मज़दूरों को, किसानों को, दानश्वरों को, यहाँ के 22 करोड़ आवाम को ये पता था कि इसे कुछ पता नहीं है, सिवाय इसके कि वो इसने जो क्रिकेट खेली वो भी दूसरे इसके साथी थे जिनकी वजह से वर्ल्ड कप जीता गया। तो असल बात जो है ये सोचने की कि जो इसे लेकर आए उनके पास ISI का डायरेक्टर जनरल भी था, IB थी, तमाम इंटेलिजेंस अदारे, उन्होंने मिल के इसको ये वज़ीर आज़म बनाया। मैं इसलिए परेशान हूँ, हैरानकुन बात है कि तमाम अदारों को ये पता नहीं लगा। कुछ दिफा के अदारे भी हैं वो, उन्होंने हैं जी कि इन्हें पता नहीं था कि इस शख्स को कुछ पता नहीं है, ना अकाउंट्स का पता है, ना इसको फॉरेन पॉलिसी का पता है, ना इसको इकोनॉमी का पता है, इसको कुछ पता नहीं है। तो इसको लेके वो आए। इसका मतलब है कि हमारी इंटेलिजेंस बेपनाह वीक है और इस इंटेलिजेंस पर हमें आवाम को और आने वाली हुकूमतों को इन पर एतमाद नहीं करना चाहिए। और इन्हें बिल्कुल, ये भुट्टो साहब ने इसको ISI के डायरेक्टर जनरल को ये सियासत में लेके आए, अदरवाइज़ इसके पास इख्तियार नहीं था। तो अब आने वाली हुकूमतों को इनसे सियासत ले लेनी चाहिए और इन्हें सिर्फ दफ़ा के मामलात में काम लेना चाहिए। ये बताएं कि इनके ख़िलाफ़ भारत क्या कर रहा है, इनके ख़िलाफ़ दूसरे ममालिक क्या कर रहे हैं, इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो इसलिए मैं ज़्यादा परेशान इसलिए हूँ कि ये इसलिए नहीं कि इसे कुछ नहीं पता। इसने तो इससे अचानक सच बोल दिया कि मुझे तो 3 महीने यही नहीं पता लगा कि अकाउंट्स क्या हैं, फिर मुझे 1 साल यही नहीं पता लगा कि मुझे कुछ बताते थे, मुझे समझ नहीं आती थी। ये बदनसीबी है कि एक ऐसा अदारा जो इस मुल्क का, जिसके पास दिफा है और जो इस मुल्क में 35 साल डायरेक्टली रूल करता रहा और 35 साल इनडायरेक्टली रूल करता रहा, उसे ये नहीं समझ लगी कि ऐसे शख्स को लेके आ रहे हैं जिसकी हुकूमत के नतीजे में इस मुल्क को की एग्जिस्टेंस, सालमियत का ख़तरा है। इसलिए ये इंतहाई अफसोसनाक बात है और उस अदारे को सोचना चाहिए और इसको जितनी जल्दी हो, जिस तरीके से इसे लेके आए उसी तरीके से इसे वापस ले जाए। क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही नीचे चला गया है पूरे रीजन में। कोई चाहे इकोनॉमी हो, डॉलर का रेट हो, कुछ भी हो, बिल्कुल भाई साहब आपकी बात ठीक है। अब दूसरा सवाल भाई साहब आपसे हमारा ये है कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी बड़ी करंट गुफ्तगू बड़ी चल रही है और बड़ा गर्म इशू बना हुआ है, बड़ा बर्निंग इशू है। इसके ऊपर इज़हार ख्याल करें कि सेनेट के इलेक्शन क्या आइन में तरमीम किए बगैर, जैसे मानी इमरान खान कह रहा है, ऐसे हो सकते हैं? मलिक साहब, बात सीधी है कि इश्यूज़ जो हैं ये कानूनी और आइनी नहीं हैं, ये सियासी इश्यूज़ हैं। अच्छा। अगर ये आइनी इशू होते, कानूनी इश्यूज़ होते तो मियाँ नवाज़ शरीफ को कभी सज़ा नहीं हो सकती थी और मियाँ नवाज़ शरीफ को कभी नाअहल करार नहीं दिए जा सकते थे। यहाँ तमाम फ़ैसले सियासी होते हैं और उसके नतीजे में ये मामला तय करते हैं और ये भी सियासी मामला है, क्योंकि ये इमरान खान यह चाहता है कि
चल के मैं कह दूं, ये चाहते हैं कि अभी वज़ीर आज़म हैं कि मैं सेनेट के इलेक्शन में अपनी मेजॉरिटी हासिल कर लूं, और हमारे पीडीएम की चंद पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती हैं कि हमें रेजिग्नेशन नहीं देनी चाहिए उस वक्त तक जब तक हम सेनेट का इलेक्शन ना लड़ लें। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अगर ये सेनेट का इलेक्शन लड़ते हैं और मेजॉरिटी वहाँ पर इमरान खान की हो जाती है, जो कि होनी है, तो उसके नतीजे में अगर ये रेजिग्नेशन बाद में देते हैं और रेजिग्नेशन दे के नए इलेक्शन होते हैं, लेकिन सेनेट एक परमानेंट बॉडी है, तो वहाँ पर इमरान की मेजॉरिटी अगले कई साल मौजूद रहेगी। वो किसी का कोई कानून नहीं बनने देगा, और किसी किस्म की आइंदा असम्बली में जो कानून पास होगा वो सेनेट में रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ इनको सेनेट का इलेक्शन पीडीएम को नहीं होने देना चाहिए। उससे पहले इनको रेजिग्नेशन, और बिल्कुल सही कह रही है मरियम नवाज़ कि जी हम जब रेजिग्नेशन दे देंगे तो 500 सीटों पर इलेक्शन, जब सीटें खाली हो जाएंगी इलेक्टेड सीटें, तो फिर ये कैसे वहाँ पर इलेक्शन करा सकेंगे। ये ऐसे ही कर रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने इसको निकालना है और इसकी जगह पर जमहूरी हुकूमत और कोई वो हुकूमत जिसको इस मुल्क के मसाइल का पता हो, तो इन्हें रेजिग्नेशन पहले देने चाहिए। मतलब ये रैलीज़ हैं, रैलीज़ के बाद फिर इन्होंने मार्च करना है, मार्च के वक़्त इन्हें इलेक्शन से पहले रेजिग्नेशन दे देने चाहिए, क्योंकि इन्हें हर हालत में हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और पीएमडी को ये कर देना चाहिए कि इस मुल्क में सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकते, उससे पहले इलेक्शन हो, इलेक्शन अनाउंस करो और इसे फारिग किया जाए। भाई साहब, आप बड़े सीजनड सियासतदान हैं। अभी कल की ये बातें अफवाह फैला रही है, कमर ज़मान कायरा का बयान भी है, बिलावल भुट्टो का भी है कि हम इलेक्टोरल जो इदारे हैं उनको ख़राब नहीं चाहते, वो चाह रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन हो जाएं, जबकि आपकी डिफरेंट राय है। ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी उससे पहले इस्तीफे नहीं देना चाहती। इसके बारे में आप पीडीएम मलिक साहब, मैं पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम इसलिए भी लगाना नहीं चाहता कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये अब मुख्तलिफ़ सीटों पर, ये पीपल्स पार्टी ने बहुत अरसा पहले कहा था, ये अब नहीं कहा कि ये जो सीटें खाली हैं सूबाई और मरकज़ी 1-2, तो इस पर इलेक्शन कराया जाए। इलेक्शन कमीशन को कहा था कितना अरसा पहले, जब कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई सियासी पार्टियों की अभी तंजीम नहीं बनी थी। तो अब मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेशराइज होकर, प्रेशर में आकर मौजूदा हुकूमत और वो सदारे के जो इस हुकूमत को लेके आए हैं, तो इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर इलेक्शन का अनाउंस किया। अब यहाँ पर ये मुख्तलिफ आरा हैं। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जी हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन ये उन्होंने अनाउंस कर दिया है, तो हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, ये जो होने वाला है। इसमें एक सवाल मैं थोड़ा सा और पूछूंगा, जैसे आपने अभी फरमाया है कि जो सेनेट है वो परमानेंट इदारा है, तो क्या सेनेट से भी इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? इसके बारे सेनेट से इस्तीफे तो नहीं देने चाहिए, वो परमानेंट बॉडी है, उससे इस्तीफे नहीं देने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी तरीके भी वहाँ पर इमरान खान की पार्टी और उनके साथियों की वहाँ पर मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ सेनेट में मेजॉरिटी हो गई, जो कि इस वक्त अगर इन्होंने इलेक्शन करा दिए सेनेट के बग़ैर इस्तीफ़े दिए, तो उसकी मेजॉरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ये फिर नहीं सही तरीके से हुकूमत कर सकेगी, और ना ही कोई असम्बली किसी किस्म का कोई कानून पास कर सकेगी। जब कानून पास होगा तो सेनेट से रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर बड़ी मुश्किलात, मुल्क के जो मसाइल हैं वो बड़े मुश्किलात में हम मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ये सिवाय अपनी ज़ात के, अपनी ख़ुद पसंदी के, इसे और कुछ पता नहीं
ये जितनी तकारीर इसकी पढ़ सुन लो, इसके स्वाय मैं और अपने के मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो उसका यही कुछ सेनेट में करेगा। और ये बजाय इसके, ये जैसे हुकूमत में आने से पहले ये इंतकाम पे उतरा हुआ था, हुकूमत में आने के बाद भी ये इंतकाम पर रहा है। इसने तमाम सियासी पार्टियों को और नैब को अपना एजेंट बनाया और उन लोगों को इसने कई साल से अंदर रखा हुआ है कि जिन के ख़िलाफ़ जेन्युइनली कोई एलिगेशन नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये सही फ़ैसला है कि ये पहले इलेक्शन मार्च के बाद ये पहले रेजिग्नेशन दें और असम्बलियों से, सूबाई असम्बली से भी, कौमी असम्बली से भी, उसके बाद ये कोई भी अदारा इस मुल्क में 500 सीटों पे इलेक्शन नहीं करा सकता। ये फिर नए इलेक्शन होंगे मुल्की और फिर वही पार्टी जीतेगी कि जिस पार्टी को अवाम वोट देंगे। और यकीनन मैं कहता हूँ कि अब आने वाले वक्तों में नून लीग जीतेगी, क्योंकि अब भूखे लोग, तालीम के बग़ैर लोग, नौकरियों के बग़ैर लोग, माएँ ख़ुदकुशियाँ कर रही हैं भूख के मारे बच्चों के साथ। इसलिए अब वोट जो हैं ये नून लीग को मिलेंगे और लोग कहना शुरू हो गए हैं कि हमें माजी की हुकूमत चाहिए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में आपको बेहतर हुकूमत मिलेगी और ये बेहतर पॉलिटिकल जो कट हुआ है ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू जी भाई साहब ने आज हमारे साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है इमरान खान की लाइकमी के हवाले से और सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। और एक भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, मैं नाजरीन से और व्यूवर से कहूँगा कि उसके ऊपर कमेंट्स करें कि भाई साहब ने कहा है कि वो सारे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें, लेकिन सेनेट परमानेंट इदारा है, इससे इस्तीफ़े ना दें। व्यूवर्स आप बताएं, आप कमेंट्स करके कि ये भाई साहब के इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप कैसे देखते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब।